हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर, जो कि एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी 9 एंड 10 की स्टडी का। यहाँ पर आपको आपकी क्लास 9 और क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। जस्ट 9 एंड 10 पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों, कैसा चल रहा है फेस्टिव सीजन? बहुत अच्छा लग रहा है ना सबको। बहुत दिनों बाद इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी खुशियां आई हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें सभी से जाते हुए ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है और भीड़ को अवॉइड करना है। अपने घर ही घर में बस अच्छे से मिठाइयाँ खा के ही सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है ना। एंड से नो टू क्रैकर्स, पटाखे नहीं फोड़ने हैं। आप पॉल्यूशन की स्थिति वैसे ही जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत खुशी के लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारा। आगे बढ़ते हैं, मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीए किया है, बीएड किया है। मुझे 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा सीटेट क्वालिफाई है। मैं आपको अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। ये आपके प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा नाम लिखना है, डेट इज विशाखा यूबी, और आपको मुझे वहां पर फॉलो करना है, जिससे मेरा वहां पर जो भी कोर्सेज आए उसके बारे में आपको इजीली पता लग पाए, ठीक है ना बच्चों। फिर आपको क्या करना है, अपने गोल्स को मैनेज करना है। आप सीबीएसई क्लास 9th में हैं या फिर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, बहुत सारे मतलब आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, फेवरेट टीम से पढ़ सकते हैं। प्लस पर जितने भी एडुकेटर्स हैं, सभी टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। तो जिस टीचर का आपको बहुत इजीली समझ में आए, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद टॉप एडुकेटर्स। इसको लेने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं। लाइव क्लासेस होती हैं डेली, ऑल सब्जेक्ट्स की। वीकली क्विजेज होते हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है ना बच्चों। यस, क्रिएटिव कॉर्नर भी आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों। और यहाँ पर आपको 12 मंथ के लिए 15,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है ना। एक महीने में आपको 1,250 रुपए पे करने हैं। और मेरा रेफरल कोड है विशाखा यूबी। अगर आप विशाखा यूबी अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हुए मेरा रेफरल कोड अप्लाई जरूर करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है, ये इंडिया का ये इंडिया का एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लान करके आपको प्लान कराई जाती है, ठीक है ना। देखो, सबसे अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पर आपको आपका एक पर्सनल मेंटर मिलता है, आपको एक टीचर मिलता है जो कि आपको हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। 24 आवर्स हमेशा अवेलेबल रहता है। बच्चों, किन किन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से सब लोग आ जाइए। सब लोग आ गए ना। देखो, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नया नहीं करवा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन करा रही हूँ, ताकि आपकी इजीली रिवीजन हो जाए, है ना। पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और आप फेस्टिवल भी बना लो, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों हमें क्या करना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 12 मंथ के, ठीक है ना,
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 12 मंथ के लिए 2,333 रुपए पे करने होंगे, 28,000 रुपए सालाना पे करने पड़ते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं डेट इज विशाखा यूबी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखो इसमें पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन होते हैं, पेरेंट्स कनेक्ट होते हैं, स्टडी प्लानर होती है और दोनों में क्रिएटिव कॉर्नर तो मिलता ही है। जब आइकॉनिक लेंगे तो प्लस के भी बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ में आइकॉनिक के भी। तो जल्दी से ले लीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यस। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पेमेंट मेथड कौन कौन से है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वैलेट, नेट बैंकिंग, 15,000 रुपया पे कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है विशाखा यूबी। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सूरदास के पद आपका 10वीं कक्षा का पाठ 1 का भाग 1 करने वाले हैं, व्याख्या पद 1 और पद 2 की। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सूरदास जी का जन्म 1478, ठीक है, जन्म 1478 ईस्वी में रुड़कता में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में मानी जाती है। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के उपासक माने जाते हैं। कवि महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का उदय ही इनकी काव्यांशों से हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं, और भ्रमर गीत जो है इन्होंने रचा हुआ है। देखो जब भी हम सूरदास जी की बात करते हैं तो कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। सूरदास जी और कृष्ण भक्ति एक दूसरे में समाहित है। ठीक है, हमेशा याद रखना। सूरदास जी के बारे में जीवनी देख लेते हैं इनकी पूरी। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में माना जाता है और दूसरा कहा जाता है मतलब रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। उनका जो ये सूरसागर ग्रंथ है ये इतना लोकप्रिय है कि पूछो मत। इसमें पहले 1.25 लाख पदों का सम्मिलित किया गया था, लेकिन टाइम के अनुसार बहुत ज्यादा संग्रहण नहीं हो पाया, तो अब सिर्फ और सिर्फ इसके 7 से 8,000 पद देखने को मिलते हैं, जिसमें से भी 4 पद जो है आपके ये भ्रमर गीत लिया हुआ है और जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक बातें का चित्र सूरदास की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौर गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रिज भाषा का निखरा हुआ रूप है और लोकगीतों की परंपरा उनकी श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। कृष्ण तो अपने कार्य हेतु मथुरा चल जाते हैं, है ना, और सारी गोपियां वृंदावन में रह जाती हैं। उनके आने की प्रतीक्षा देखती रहती हैं, कब कृष्ण आएंगे, कब हमारे प्रेम को एक नई उम्मीद मिलेगी, कब हमें उनके दर्शन होंगे। ठीक है, कृष्ण नहीं आते। एक बार उद्धव जी जो कि उनके सखा भी होते हैं और उनके कजन भी होते हैं, कृष्ण से जाकर मिलते हैं तो देखते हैं कृष्ण व्याकुल हैं गोपियों के लिए। तो वह उन्हें कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब गोपियां तुम्हें वहां से याद कर रही हैं और तुम्हें यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, तो वो उन्हें सारा हाल बताते हैं कि नहीं गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और सब कुछ उनको उनके वो बताते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो वह उन्हें कहते हैं कि एक बार तुम मुझे मौका दो तो मैं गोपियों को जाकर योग संदेश सिखाऊं। तो योग संदेश के बाद उनके मन में जो व्याकुलता है तुम्हारे लिए तो वह
शांत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण तो जानते ही हैं, लेकिन जो उद्धव बिल्कुल भी जो प्रेम की भाषा को नहीं समझना चाहते थे, तो वह गोपियों के लिए लेने चले जाते हैं योग संदेश। अब गोपियां यहाँ कृष्ण की राह देख रही हैं, प्रेम संदेश को देख रही हैं। आए कौन? उद्धव। और साथ में क्या ले आए? प्रेम योग संदेश, जिसका कि गोपियों का दूर दूर तक नाता नहीं था। अब गोपियां हैरान परेशान, देखो जैसे ही देखती हैं कि उद्धव जी आए हैं तो सब पहले ही परेशान हो जाती हैं। ऊपर से जब वो योग संदेश पढ़ के सुना रहे होते हैं तो और ज्यादा मतलब वो बहुत अत्यधिक परेशान हो जाती हैं। अब उद्धव ने क्या किया कि जब उन्हें योग संदेश सुना रहे हैं, इतने में क्या होता है कि एक वहां पर भंवरा आ जाता है। देखो ये पिक्चर में ये भंवरा है ना, एक भंवरा आ जाता है और उसी भंवरे को वो आधार बनाकर उन पर व्यंग करने लगती हैं, यानी व्यंग भंवरे पे कर रही हैं, है ना, मतलब इनडायरेक्ट वे में उद्धव जी पे कर रही हैं और भंवरे को आधार बनाकर, ठीक है ना, यानी भंवरे के माध्यम से उद्धव जी पे वह बहुत सारे ताने कसती हैं। तो जो ताने कसती हैं वही भ्रमर गीत में और उद्धव संदेश में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने पहले पद की तरफ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। यानी उद्धव, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। ताना दे रही हैं, ठीक है, कहना चाहती हैं कि तुम अभाग्यशाली हो, बोल रही हैं तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम अभी तक जो है तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते ही रह गए। तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम की थोड़ी सी भी छाप नहीं पड़ी, है ना। स्नेह तगाते, स्नेह के तगा धागे से तुम अछूते ही रह गए, प्रेम के धागे से, है ना, कृष्ण के प्रेम के धागे से तुम अछूते ही रह गए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए कोई प्यार उमड़ा, अनुराग आया। पुरइन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता, पुरइन पात कमल का पत्ता रहत रहता है जल, जल के भीतर, तारस देह न रागी, तो भी उसकी देह पर, शरीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी के दाग लगने से बचा रह जाता है, तुम भी उसी समान हो। कृष्ण रूपी समुंदर के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम की एक बूंद भी नहीं लगी। जो जल माह तेल की गगरी, जैसे जल माह में तेल की गगरी, तेल का गगरी होती है मटका, ठीक है, तेल का मटका डालते हैं और जब उसको निकालते हैं तब भी बूंद न ताको लागी, क्योंकि वो तेल की गगरी होती है, तेल पे तो पानी का छाप नहीं लगता। यानी तुम उसी समान हो, जिस तरीके से तेल की भरी हुई गगरी को जल में डालो फिर भी उस पर पानी नहीं रहता, पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं लगती, उसी प्रकार से तुम हो कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके जैसे नहीं बने, 1% भी उनके प्यार की छाप तुम पर नहीं पड़ी। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, तुम तो इतने अभाग्यशाली हो कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबो के ही नहीं देखे। अब बोरे हो, डुबो ना। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भी पराग आया, कोई भी प्यार की भावना आई। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो प्याग पागी। फिर अपने आप को कह रही हैं, सूरदास हम तो बहुत सीधी सादी हैं, हम तो अबला हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़
यानी गुड़ को चींटी चाटती है और उसी पर चिपक जाती है, ठीक है। यानी गुड़ जो गुड़ होता है उस पर चींटी खाने जाती है, लेकिन उसी को अपना जीवन समझ के वहां पर मृत्यु पर्यंत चिपकी रह जाती है। तो उसी प्रकार से हम हैं, हम भी वह चींटी हैं जो कृष्ण गुड़ है, कृष्ण से जाकर चिपक गए हैं, और अब हम उनसे तभी अलग हो पाएंगे जब हमारे प्राण जाएंगे। आया समझ में? समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है ना बच्चों। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको कमेंट करके आपकी सारे प्रॉब्लम को डाउट को सॉल्व करूंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे, ना ही तुम्हारे मन में अनुराग आया है। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहते हुए भी पानी के दाग लगने से बचा रहता है। जैसे तेल की गगरी को, मटके को पानी में डुबोने के बाद भी जब उसको निकालो तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं बचती है। और प्रीति नदी में पाँव ना बो रहे हो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं, ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई दृष्टि में कोई मतलब पराग आया, प्यार उमड़ा। सूरदास अबला हम बोली, हम तो सूरदास, हम तो बहुत बोली हैं, ये सब हम नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि हम तो उस चींटी के समान है जो कि गुड़ में चिपक जाती है और मृत्यु पर्यंत वहीं चिपकी रहती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं और मृत्यु पर्यंत कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहेंगे, ठीक है। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे, अभी तक उनके स्नेह से वंचित हो। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में डूबने से बचा रहता है, जो रहता तो कहाँ है, जल में, लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है। जैसे तेल की गगरी में जल में भिगोने पर भी उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, वैसे ही तुम भी कृष्ण रूपी नदी में रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी जल में नहीं भीगे। तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारे मन में कभी उनके पराग में मोहित हुआ। उद्धव, तुम तो बहुत ही विद्यावान हो। गोपियां कहती हैं कि वह तो बहुत भोली भाली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गीले गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। क्लियर है? सिर्फ 2 ही पद हम करने वाले हैं, मुझे भी पता है फेस्टिवल है, सब एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस 2 पद अच्छे से समझ लो ताकि जो पहले पढ़ा हुआ है बस वो आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितीते, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। ध्यान से समझना। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही यानी मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, यानी मन की जो इच्छाएं थी, मन की जो अभिलाषाएं थी वे मन में ही रह गईं। लेकिन कौन ही जाए कौन पे उदो, अब इन उद्धव से कौन कहने जाए, ना ही परत कही। हमने तो जब जिनसे हम प्रेम करते हैं कृष्ण उनसे ही नहीं कही, तो इस उद्धव से कौन कहने जाए। अवधि आधार आस आवन की, ध्यान से समझना, अवधि समय, आधार आधार बनाकर बेस बनाकर, आस आने की आशा, आवन की आने की। यानी अभी तक हम समय को आधार बनाकर एक मन में आस थी कि श्री कृष्ण के आने की, हमारे मन में आस थी, हम हर पल घड़ी को देख रहे थे, समय काट रहे थे और हमारे तन मन में जो भी तकलीफ हो रही थी उसको सह रहे थे, कृष्ण से दूर होने में जो भी तकलीफ हो रही थी उसको चुपचाप सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, ठीक है, अब इनका योग संदेश सुन सुनकर, किनका,
उद्धव का। अब इन उद्धव का योग संदेश सुन सुनकर बिरहनी बिरहदही, यानी जो विरहा की अग्नि थी, बिरहनी है ना, विरहा की अग्नि, अलग रहने का जो दुख दर्द था वह दोबारा से अग्नि बनकर उठ गया है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब मन में बहुत अधिक बेचैनी हो गई है कृष्ण से मिलने की। चाहती होती गुहार जीती थे, चाहती तो थी हम सभी कि जहां है वहीं से गुहार लगाएं, खूब तेज से श्री कृष्ण को पुकारें। उतते धार बही, उतने में ही ये उद्धव आए और आके अपना योग संदेश सुनाने लगे। ठीक है, चाहती उती गुहार जीती थे कि चाहती तो थी जहां है वहीं से खड़े होकर सिर्फ कृष्ण को पुकारे, लेकिन उतने में ही इनकी धार बहने लगी। सूरदास अब धीर धरी क्यों, सूरदास ये बताओ अब हम ही क्यों धीरज रखें, है ना, क्यों मर्यादा न लही, कि जब कृष्ण ने तो हमारे प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, तो एक बात बताओ हम ही क्यों धीरज रखें, हम ही क्यों प्रेम को निभाएं, हम ही क्यों प्रेम की मर्यादा रखें। क्या उन्होंने मर्यादा नहीं रखी? प्रेम का वचन होता है, जिससे प्रेम करो, उसका ध्यान रखो, उससे समय समय पर मिलने जाओ, ठीक है ना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करो। लेकिन श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। तो गोपियां कह रही हैं तो हम ही क्यों इनका कहना माने। आई समझ में बात कि मन की अभिलाषा उनके मन में ही रह गई है ना। जब वो कृष्ण से अपने मन की बात नहीं कह पाई तो उद्धव से कैसे कहें। वे अभी तक समय को आधार बनाकर जी रही थी और अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी, लेकिन क्या हुआ, अब जो है वो ये जो उद्धव आ गए, ये अपना संदेश सुनाने लगे और इनकी संदेश सुनने से उनकी विरह की अग्नि बहुत अधिक भड़क गई है। वह चाहती थी कि जहां वह है वहीं से वह गुहार लगाए, लेकिन उतने में ही उनकी धार बहने लगी। सूरदास अब धीर धरी, कि सूरदास बताओ अब हम ही क्यों धीरज रखें, जबकि इन्होंने तो कोई हमारी चीजों की मर्यादा ही नहीं रखी है। किसने? श्री कृष्ण ने। आगे बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि उनके मन की इच्छा मन में ही रह गई। उद्धव जो सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, उनके सामने अपने मन की व्यथा कौन कहे। हमने तो अपने मन की व्यथा जब श्री कृष्ण से ही नहीं कह पाई। गोपियां कहती हैं कि वह लंबे समय से कृष्ण के आने की आशा में प्रतीक्षा कर रही थी और अपने तन मन के दुख दर्द को सिर्फ कृष्ण से मिलने की आस में सह रही थी, यह सोचकर कि श्री कृष्ण आएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन अब उद्धव के ज्ञान का संदेश सुनकर वियोग में जीने वाली विरहा की आग अब और अधिक प्रज्वलित हो गई है। गोपियां श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती हैं, लेकिन इसके योग संदेश की धार बहने लगी। फिर वह व्याकुल होकर सूरदास से कह रही हैं, हम ही क्यों धीरज रखें, जबकि श्री कृष्ण ने तो हमारे प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जो भी कुछ समझ में ना आए प्लीज जल्दी से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, तो इन्हीं दोनों पर क्विज के प्रश्न हैं, जल्दी से कर लेते हैं। यह पद सूरदास की कौन सी रचना से लिए गए हैं? यह पद जो हमने पद 1 और पद 2 किया है, ये सूरदास की कौन सी रचना से लिए गए हैं? जल्दी। यस, वेरी गुड। यह प्रश्न भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? जल्दी कमेंट करिए। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी
ये आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? बहुत इजी प्रश्न है। सूरदास जी की जीवनी लिखनी पड़ेगी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करिए। यस, ऑप्शन नंबर बी 1583 में हुई। ठीक है, कहा? पारसोली में। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? किसके शिष्य थे सूरदास जी? यस, सूरदास जी के गुरु का नाम ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी था। सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था? कम ऑन, जल्दी से आंसर दीजिए। सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यस, क्या कौन सा है? सूर सागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरइनपात किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरइनपात, पुरइनपात रहत जल बीतर, तेरस दाह न दागी। किसके लिए प्रयोग हुआ है पुरइनपात? धागा, कमल का पत्ता, पुराना फूल या नीरस? किसके लिए प्रयोग हुआ है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कमल का पत्ता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देह का शब्दार्थ बताओ। देह, देह का शब्दार्थ बताओ। यस, ऑप्शन नंबर सी, शरीर। देह का मतलब शरीर। आगे बढ़ते हैं। गोपियां कौन से मार्ग को पसंद करती हैं? गोपियों को कौन सा मार्ग पसंद है? कम ऑन, जल्दी से आंसर दो, टाइम खत्म होने वाला है। 3, 2, 1, यस, कौन से मार्ग को पसंद करती है? प्रेम मार्ग। कृष्ण की भक्ति में जीना चाहती हैं, कृष्ण से प्रेम की बातें करना चाहती हैं। ठीक है, गोपियों को योग संदेश कौन दे रहा है? गोपियों को योग संदेश कौन दे रहा है?
यस, ऑप्शन नंबर डी, उद्धव दे रहे हैं योग संदेश, वही तो योग संदेश देने आए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने प्रेम की मर्यादा को किसने लांघा है? किसने लांघ दिया है, प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है? किसने गोपियों के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है? यस, किसने लांघा है? कृष्ण ने, उन्हीं से तो प्रेम करती हैं। बड़भागी का शब्दार्थ बताओ। बड़भागी शब्द बताना, भावार्थ मत बताना जो गोपियों ने कहा था, ठीक है ना। सिर्फ शब्द अर्थ बताना है। कहीं गोपियों के बातों में आकर इमोशनल हो जाओ और उसका कोई और ही अर्थ बता डालो। बड़भागी, यस, भाग्यवान। ठीक है बच्चों, तो सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, तो प्लीज लाइक जरूर करना है। जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। गोल्स को मैनेज करिए, आप क्लास 9th में है या फिर आप क्लास 10th में है। सब्सक्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए, कर सकते हैं आप। और आप फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद टॉप एडुकेटर्स, आइकॉन देखो। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। आइकॉनिक में आपको ये सभी चीजें तो मिलेंगी, साथ में पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशंस, पेरेंट भी कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर भी हो सकता है, और साथ में आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा। वाओ, कितनी सारी चीजें हैं ना। इसके लिए आपको 2333 रुपए पे करने हैं 1 महीने के, और साल के 28,000 रुपए। मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, डेट इज विशाखा यूबी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पेमेंट है आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है ना, आप डेबिट कार्ड के थ्रू, EMI, UPI, वैलेट, नेट बैंकिंग के थ्रू 15,000 रुपए पे कर सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट 910 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, very warm wishes to you all and your family। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से प्रेम के साथ, दियों के साथ, मिठाइयों के साथ ही दीपावली बनाएं, ठीक है। यस, टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है। मेरा रेफरल कोड यूज करिए विशाखा यू, भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सेशन को लाइक जरूर करना, और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करके वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।